तो हेलो विनीशियन विनेश चैम्बर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 यानी हेरिडिटी के कुछ इंडेक्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 जो है दैट इज हेरिडिटी का इंडेक्स क्वेश्चन, एंड ये है आपका पेज नंबर आई थिंक 143, पेज नंबर 143 पे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा है दैट इज इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर कोई ट्रेट ए है, अगर कोई ट्रेट ए है जो कि 10% पॉपुलेशन में पाया जाता है, एंड ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज। ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज है जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, मतलब दो पेरेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट ए से अगली जनरेशन बनेगी, फिर उससे अगली जनरेशन बनेगी, फिर उससे अगली जनरेशन बनेगी। एंड कोई एक ट्रेट बी है, कोई एक ट्रेट बी है जो कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन में अवेलेबल है। ठीक है, वो भी असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब असेक्सुअल का मतलब सभी को पता होगा, दैट इज असेक्सुअल का मतलब दैट इज कोई एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, उसी से अगला ऑर्गेनिज्म बना, उसी से अगला ऑर्गेनिज्म बना, एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही बी कोई अकेला ऑर्गेनिज्म है, उससे कोई अगला ऑर्गेनिज्म। तो क्योंकि असेक्सुअली होता है तो वेरिएशन बहुत कम आती है। क्वेश्चन क्या है, विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। कौन सा ट्रेट पहले आएगा, कौन सा ट्रेट पहले आएगा, 10% वाला या 60% वाला, और क्वेश्चन इज क्यों। तो पहले तो समझते हैं कि देखो, ट्रेट जो होता है ऑब्वियस सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ट्रेट है, जैसे मान लीजिए सारे के सारे इंडियंस हैं, हम सारे के सारे इंडियंस हैं, एंड मान लीजिए कोई एक फॉरेनर आके हमारे बीच में रहता है। तो क्या कंडीशन है कि हमारे बीच में जो आगे की जनरेशन होने वाली है वो फॉरेनर होने वाली है, क्या कितना परसेंट चांसेस है। एक ही फॉरेनर है, बाकी मान लीजिए 90% ऑफ द पॉपुलेशन या फिर 99% ऑफ द पॉपुलेशन वो सारी इंडियन है। तो क्या परसेंटेज है। तो नॉर्मल सी चीज है, इसका आंसर ये है कि बहुत कम, बहुत ही ज्यादा, है ना, क्योंकि वो अकेला ही है या फिर वो कुछ ही लोग हैं। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई कोई यहाँ वो तो तब भी सेक्सुअल था, ह्यूमंस में तो सेक्सुअल होता है, यहाँ पर असेक्सुअल है कि कोई एक ट्रेट ए है जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन में ही है, और कोई ट्रेट बी है जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन में है, और ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या चांसेस है दोनों में से पहले कौन अपीयर होगा, ऑब्वियसली बी होगा, ऑब्वियसली बी होगा। तो चलिए एक एक करके रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होता है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होगा। सबसे पहले, इफ अ ट्रेट A exists in 10% of the population of an asexual reproduction species and trait B and something something, ठीक है। Trait B is likely to have arisen earlier. Trait B पहले आएगा, हाँ भाई क्यों, because this trait has been replicating and existing in a higher percentage. ये पहली चीज तो ज्यादा रेप्लीकेट हुआ है, ज्यादा कॉपी बनी है इन शॉर्ट इनकी, और दूसरी चीज ये ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है। तो जो ज्यादा परसेंट में अवेलेबल होगा ऑब्वियसली वो भी वही अगली जनरेशन में पास ऑन भी होगा। ठीक है, परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एज कंपेयर टू ए। ठीक है, दूसरा एक और आंसर, इफ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीसीज, ठीक है, देन इट इज मोर लाइकली दैट द ट्रेट हैज एन अराइजन रिसेंटली। यानी अगर 10% ऑफ पॉपुलेशन में कोई आया है तो ये ज्यादा चांसेस है कि वो जस्ट इसी जनरेशन में आया है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए हम सबकी नॉर्मली 5 फिंगर्स होती हैं, मान लीजिए किसी की 6 फिंगर आ गई। ठीक है, तो 6 फिंगर से अगली जनरेशन में भी 6 फिंगर आए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना, बहुत कम होंगे। क्यों, क्योंकि वो नया नया ट्रेट आया है। तो ऐसा नहीं है सब में एकदम से फैल जाएगा, एक में है तो सब में फैल जाएगा। ठीक है, कोरोना तो है नहीं। तो सेम चीज यहाँ पर भी, अगर कोई ट्रेट ऐसा है जो कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन में है, यानी ऑब्वियसली वो शायद नया नया ही आया होगा, रिसेंटली अराइजन होगा। तो ये दो आंसर हैं आपके, दैट इज पहला कि 60% वाला ही ज्यादा आएगा क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा पॉपुलेशन में है, और दूसरा 10% वाला जो आया है वो नहीं आने के कम चांसेस इसलिए है क्योंकि शायद वो नया नया ही आया हो। दोनों आंसर, चलिए ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। भाई वेरिएशन अगर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक जनरेशन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई एक कैरेक्टर है, कोई भी ट्रेट है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उससे अगली जनरेशन में अगर हल्का सा उसके अंदर चेंज आ जाता है तो वेरिएशन, इसे हम वेरिएशन बोलते हैं। अगर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में हल्का सा चेंज आ जाता है इसे हम वेरिएशन बोलते हैं, ये हम पहले भी
एक पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो जो वेरिएशन है ये सर्वाइवल को कैसे प्रमोट करता है, वेरिएशन आने से सर्वाइवल कैसे, सर्वाइवल का मतलब बचने, आपकी स्पीशीज, आपकी जनसंख्या बचने के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, यानी अगर चेंज आ जाएगा तो आप कैसे बच सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, आपके और आपके आगे आने वाली जनरेशन। तो देखो बहुत सिंपल है। पहली चीज, वेरिएशन दो टाइप की होती है, पहले मैं बता दूं। वेरिएशन जरूरी नहीं हमेशा अच्छी होगी, वेरिएशन मतलब चेंज। जैसे वेरिएशन दोनों टाइप की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों की मतलब दो दो सिस्टर्स हो, मतलब दो दो एक साथ ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी होती है, उनकी दोनों गर्दनें आपस में मिली होती हैं, ठीक है, किसी किसी की 6 उंगलियां होती हैं, एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, दैट इज हल्के हल्के से डिमेरिट समझ लीजिए। तो बहुत सारी चीजें आप वेरिएशन में काउंट कर सकते हैं। तो वेरिएशन दो टाइप की होती है, ये तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे, अगर जो वेरिएशन आई है वो नेक्स्ट जो वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी है बाकियों से, तो उसे हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे, और अगर वो बुरी है यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ द वेरिएशन इज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, अगर वेरिएशन चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो फिर वो हेल्प कर सकती है सर्वाइवल में। जैसे if in a bacteria there is a variation occurred, that is it can tolerate high temperature, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और उसके अंदर एक वेरिएशन आ जाती है कि भाई वो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आगे आने वाले क्लाइमेट चेंजेस टू अ हाई टेम्परेचर, देन दिस बैक्टीरिया विल हैव हाई चांसेस सर्वाइवल। अब मान लीजिए कि आगे जाके मौसम ऐसा हुआ कि मौसम गर्म हो गया, मतलब आगे आने वाले जो क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम ऐसा चेंज हुआ कि आगे सारे के सारे दिन गर्म हो गए, तो उस बैक्टीरिया के बाकी जो भाई बंधु हैं जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आई, जो टेम्परेचर इतना नहीं झेल सकते, वो तो मर जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ गया बट उनके अंदर तो वेरिएशन आई नहीं, तो वो मर जाएंगे। लेकिन ये वाला बैक्टीरिया बच जाएगा क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन आई थी कि ये ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता है। तो इस तरीके से कई बार जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल को प्रमोट कर सकती है, हमेशा जरूरी नहीं हमेशा करेगी, कर सकती है अगर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हुआ तो। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।